जय हिंद दोस्तों। मैं नंद किशोर मेहला आपका अपने YouTube चैनल जीके भाई एनके परिसर पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे और वैदिक सभ्यता में हम 3 क्वेश्चन देखे थे एग्जाम के। पहला क्वेश्चन था सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? मुंडकोपनिषद में मिलता है। मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते। और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। गायत्री में कितने अक्षर हैं? 3, तो तीसरे मंडल में गायत्री 3, तो तीसरे मंडल में। और दोस्तों, उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे और वो जिस प्रदेश में आकर रहने लगे थे उस प्रदेश को सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। जिस प्रदेश में आर्य आकर रहने लगे उसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है। कौन सा प्रदेश था ये? सप्त सिंधु प्रदेश। यानी जो सिंधु नदी जो हम पढ़ेंगे, गंगा नदी हम भूगोल में, तो उसके प्रदेश सरस्वती जो विलुप्त हो गई उसी प्रदेश को सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता था और वहीं पर आर्य लोग रहा करते थे। अब विशेष बात हमारे लगभग उत्तर और पश्चिम भारत की बातें हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता पूर्णतः पश्चिम भारत में थी और ये थोड़े से पूर्व की ओर खिसक गए थे। अब हम बात कर रहे हैं हमारी एग्जाम में आने वाली भारत सरकार की। आप कोई भी एग्जाम में जाएं, वैदिक सभ्यता से सीधा क्वेश्चन खड़ा होगा कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य लोग थे। और वैदिक सभ्यता को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। अभी आपको वैदिक सभ्यता हम 2 भागों में दिखा रहे हैं। पहला आता है वैदिक काल। दोस्तों, वैदिक काल का समय रहता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। ये थी हमारी वैदिक सभ्यता। और इसका दूसरा जो पार्ट था जिसको हम दोस्तों उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं, उत्तर वैदिक काल। दोस्तों, जो उत्तर वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल की हम बात करें तो ये 600 ईसा पूर्व से, यानी 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर उत्तर वैदिक काल हमारा 1500 1000 ईस्वी तक है वैदिक काल। उसके बाद 1000 से 600 ईसा पूर्व तक हमारा उत्तर वैदिक काल है। देखिए, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी, धीरे धीरे वो कर्म पर हो गई। ऐसा नहीं है, पहले व्यक्ति कर्म करता था और कर्म के आधार पर ही उसकी वर्णावस्था थी। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है मैं आपको भी दिखाता हूं। पहले तो हम देखते हैं कि आर्यों का पवित्र पशु कौन सा था। सीधा क्वेश्चन आता है आर्यों का पवित्र पशु, और फिर आता है आर्यों का प्रिय पशु, या जिसको हम प्रमुख पशु कह सकते हैं। थोड़ा सा अंतर है। पवित्र अधन्या न मारने योग्य गाय थी, ये हम बात कर चुके हैं। और प्रिय पशु था इनका घोड़ा। फिर आता है कि इनके विनिमय का साधन क्या था? निष्क। निष्क विनिमय का साधन था। विनिमय का साधन, देखिए, विनिमय का साधन गाय ही थी, मुख्यतः गाय थी। लेकिन निष्क जो एक गले का आभूषण था, गले का आभूषण, दोस्तों इसको भी विनिमय का साधन माना गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रसगुल्ले से मीठे लाडलो 3 क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन पवित्र पशु कौन सा है? गाय। पहला क्वेश्चन क्या है? पवित्र पशु क्या है? गाय। प्रिय पशु है घोड़ा। और निष्क जो एक विनिमय का साधन था लेकिन जो एक गले का आभूषण भी था, याद रखना मेरे लाडलो। इसके बाद हम आर्यों की बात करें तो आर्य काल में जो वैदिक काल था उसमें वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। कर्म पर आधारित, यानी ब्राह्मण के कर्म करने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय और वैश्य वैश्य और शूद्र शूद्र। जैसा कर्म वैसा ही धर्म, जैसा कर्म वैसा ही धर्म। ये पूर्व काल था, ये वैदिक काल था 1500 से 1000 का। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तब वर्ण व्यवस्था, इस उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित हो गई? जन्म पर आधारित हो गई। लाडलो, ये वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार की हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, यानी पहले वो कर्म पर थी, बाद में वो जन्म पर हो गई। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला ब्राह्मण हो गया और क्षत्रिय के घर में जन्म लेने वाला क्षत्रिय, यानी बाद में वो किस पर आधारित हो गई? जन्म पर आधारित हो गई। अब हम बात कर रहे हैं इस वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमें कहां मिलता है। तो दोस्तों, वर्ण व्यवस्था या वर्णावस्था का उल्लेख
हमें मिलता है दोस्तों ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। ये ध्यान रखना, ऋग्वेद का 10वां मंडल है, ऋग्वेद का 10वां मंडल, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त याद रखना, पृथ्वी सूक्त मैं पिछले एपिसोड में बता चुका हूं। अब आ रहा है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त क्या कह रहा है कि परमपिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की और उसकी भुजाओं से क्षत्रिय की और जंघाओं से वैश्य की और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? ऐसा पुरुष सूक्त कह रहा है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है जो क्या कह रहा है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय से भुजाओं की यानी भुजाओं से क्षत्रिय की और जंघाओं से वैश्य की और पैरों से शूद्र की। इस तरह से हमारी वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार की थी। कौन बता रहा है? पुरुष सूक्त बता रहा है। पहली है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है हमारा शूद्र। ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करने का काम किसका था? शूद्र का था। अब यहां पर ये ध्यान रखना कि प्रारंभ में ये वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, लेकिन धीरे 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 वो समय बीतने के साथ जन्म पर आधारित हो गई। क्वेश्चन आता है कि प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, लेकिन वो बाद में जन्म पर आधारित हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो सीधा एयरफोर्स नेवी एग्जाम, जो भी आर्मी जीडी कहीं भी रेलवे जहां जाए वहां मिलेगा। क्या क्वेश्चन कि जो हमारी आश्रम प्रणाली है जिसमें 4 आश्रमों का उल्लेख है, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद हमें 3 ही आश्रमों का उल्लेख दे रहा है, जबकि जाबालो उपनिषद हमें कितने आश्रमों का उल्लेख बता रहा है? 4 आश्रमों का उल्लेख। सीधा क्वेश्चन आएगा तो लाड लो कि 4 आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में है? जाबालो उपनिषद में। ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आपसे मिलेगा। 4 आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में है? जाबालो। 4 आश्रम में जाना है, कैसे जाना है वो देखिए आप। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम और तीसरा वानप्रस्थ आश्रम। यहां क्वेश्चन एग्जाम के आएंगे दोस्तों, ध्यान देना आपको ये संन्यास आश्रम, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि इनको सही क्रम में जचाओ, ये जैसे हैं ऐसे जचा के दो। एग्जामिनर इनको उल्टा पुल्टा लिखता है और एक ऑप्शन में ये इस क्रम में होते हैं, तो यही वो क्रम है। ध्यान रखना, सबसे पहले ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास आश्रम। ये क्रम भी एग्जाम में आता है लाडलो। अब हम बात कर रहे हैं कि 25 वर्ष तक गुरु के पास शिक्षा लेना, 5 से 25 तक गुरु के पास जंगल में शिक्षा लेना, वही ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना, धर्म पर अडिग रहना, पुरुषार्थ पर भी। इसलिए मैं आपको यहाँ पुरुषार्थ भी साथ में दिखा देता हूं। हमारे पुरुषार्थ कितने हैं? 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। पहला है धर्म, दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। दोस्तों एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि धर्म सब आश्रमों में चलेगा, लेकिन आप ये 2 की पुष्टि कहां कर रहे हैं? गृहस्थाश्रम में मैं आपको अभी करवा रहा हूं, अर्थ की और काम की। किस आश्रम में? इस गृहस्थाश्रम में। अभी देखिए कैसे 25 साल तक शिक्षा ले ली गुरु के पास, अब गबरू जवान तैयार हो गया और वो कौन से आश्रम में प्रवेश कर रहा है? गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर रहा है, और यहां वो 2 पुरुषार्थ की प्राप्ति करेगा। एक अर्थ, जीविकोपार्जन के लिए क्या करना है? अर्थ और प्लस काम। अर्थ नैतिक धर्म सम्मत तरीके से जीविकोपार्जन के लिए धन कमाना, वो किस पुरुषार्थ की प्राप्ति है? अर्थ रूपी पुरुषार्थ की प्राप्ति है। और काम संतानोत्पत्ति करके पितृऋण से मुक्त होकर के काम रूपी पुरुषार्थ की प्राप्ति करना, वो भी नैतिक तरीके से, धर्म सम्मत नैतिक तरीके से पितृऋण से मुक्त होना। कैसे? संतानोत्पत्ति करके, और वही जीवन का उद्देश्य है। और काम रूपी पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है कौन से आश्रम में? गृहस्थ आश्रम में। और इसकी आयु आपको पता ही है 26 से
50। बस सर बहुत कम आयु दिखाई आपने इस कामरूपी पुरुषार्थ को प्राप्त करने की। अरे बहुत लंबी आयु है, 26 से 50 वर्ष तक की आयु ही कामरूपी पुरुषार्थ की प्राप्ति है। इसमें संतानोत्पत्ति करनी है, आपको ध्यान रखना, और पितृऋण से मुक्त होना है। वानप्रस्थ आश्रम। अब जो ही आप 51 साल के हुए, घर बार सब छोड़ दिया, अपने बच्चों को दे दिया सारी संपत्ति और चले गए जंगल में तपस्या करने अपनी पत्नी के साथ, अकेले नहीं अर्धांगिनी के साथ। और इसमें आयु रहेगी 51 से लेकर 75 तक। आप 51 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक घोर तपस्या करेंगे, जंगल में तपस्या करेंगे, और उसके बाद सन्यासी बन जाएंगे। उसके बाद सन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाएंगे, और 76 से लेकर 100 वर्ष तक की आयु मानी गई है, और इसके साथ ही भगवान के पास चले जाते थे। अब देखिए वैदिक काल में क्या था, यह आश्रम व्यवस्था थी, लेकिन इन्हीं आश्रमों में इन पुरुषार्थों की प्राप्ति करता था मनुष्य। और मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति। मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है, अंतिम पुरुषार्थ की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। सबसे पहले धर्म सभी में रहेगा, अर्थ और काम ग्रस्ताश्रम में आएंगे, अर्थ और काम ग्रस्ताश्रम में, और वानप्रस्थ और संन्यास में आप धर्म पर चलेंगे तो आपको अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रही है? हमारी वैदिक कालीन सभ्यता में लिखा हुआ है। और इन 4 पुरुषार्थों को क्या बोला जाता है? पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ चतुष्टय, ये ध्यान रखना, इनको पुरुषार्थ चतुष्टय बोला जाता है। ये 4 पुरुषार्थ है। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अंतिम पुरुषार्थ किसको माना जाता है? मोक्ष को। ये ध्यान रखना मेरे लाडलो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से। और अगला कि हमारी आश्रम प्रणाली का, चारों आश्रमों का उल्लेख हमें किस उपनिषद में मिलता है? जाबालो उपनिषद में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाबालो उपनिषद। सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडकोपनिषद, और आश्रम व्यवस्था का उल्लेख पूर्णतः चारों का जाबालो उपनिषद। और 4 है पुरुषार्थ, और इसके अलावा 4 वर्णाश्रम व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था का ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में उल्लेख है। और ध्यान में, वर्ण व्यवस्था पहले क्रम पर आधारित थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो जन्म पर आधारित हो गई। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब मैं सीधे क्वेश्चन बता के वैदिक सभ्यता समाप्त कर रहा हूं। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम हॉल में मुलाकात करेगा वो यही रहेगा कि रामायण के रचनाकार कौन थे? तो बताइए भाई, रामायण के रचनाकार कौन माने जाते हैं? रामायण बताओ जल्दी से। रामायण के रचनाकार महर्षि कौन है? वाल्मीकि। रामायण के रचनाकार कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। और दोस्तों रामायण के रचनाकार वाल्मीकि थे। और रामायण कितने खंडों में है? 7 खंडों में रामायण है, ध्यान रखना। और महाभारत के रचनाकार कौन थे लाडलो? महाभारत के रचनाकार वेद व्यास। कौन से व्यास जी थे? वेद व्यास जी थे। तो ध्यान रखिएगा, महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ को जय संहिता कहा जाता है? महाभारत को कहा जाता है, ध्यान रखना। महाभारत में 18 पर्व हैं। महाभारत कितने पर्व में है लाडलो? 18 पर्व में है। महाभारत कितने पर्व में है लाडलो? 18 पर्व में है। तो महाभारत के रचनाकार कौन थे? वेद व्यास जी। याद रहेंगे, इतिहासकार बताते हैं कि पुष्कर झील के किनारे वेद व्यास जी ने बोला था, और गणेश जी ने मोरपंख से नोट किया था महाभारत को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहासकार कह रहे हैं कि वेद व्यास जी जो महाभारत के रचनाकार हैं, उन्होंने पुष्कर झील के किनारे बैठ के बोला था, और गणेश जी ने मोरपंख से नोट किया था। ध्यान रखना, महाभारत की अगर हम बात करें तो इसमें कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं लाडलो, ध्यान रखना। कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? 18 पर्व, याद रह जाएंगे। और विशेष बात, जो हमारी भगवत गीता है वो भीष्म पर्व में आती है, और भगवत गीता में भीष्म के बिना क्या है? तो आप समझ सकते हैं, भीष्म पर्व गीता, भगवत गीता भीष्म पर्व, याद रह जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों पुराणों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? ये भी पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर पुराण है हमारे 18। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और ये भी आता है कि उपनिषद कितनी है? तो प्रमाणिक उपनिषद मानी जाती है 108। प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। सीधा क्वेश्चन आएगा, पुराणों की संख्या है 18 याद करना। और 18वां ही पर्व है महाभारत। महाभारत में भी पर्व कितने? 18 पर्व हैं। महाभारत में भी 18 पर्व, और पुराणों की संख्या भी कितनी है? 18। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से निकलता है। इसके बाद में एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है कि इन आर्यों का, इस वैदिक काल के लोगों का जो
देवता था, प्रमुख देवता, वो इंद्र था। वो कौन था? इंद्र। और इंद्र को इन लोगों ने क्या कहा था? पुरंदर। पुरंदर। इंद्र को ये क्या कहते थे? पुरंदर कहते थे। इंद्र का 250 बार उल्लेख आता है, जन का 275 बार उल्लेख आता है, और सभा और समिति और विदत ये प्रजापति की पुत्रियां थी, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। तो दोस्तों आज हमने हमारी एग्जाम के सीधे क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन के सिवा हमने कोई बात नहीं की है। पहला क्वेश्चन, पुराणों की संख्या 18, महाभारत में कितने पर्व? 18 पर्व। महाभारत में कितने पर्व? 18 पर्व। भगवत गीता कौन से में है? भीष्म पर्व में। भीष्म पर्व में, याद रखना, भगवत गीता। और रामायण कितने खंडों में है? 7 खंडों में। रचनाकार वाल्मीकि, और महाभारत के रचनाकार वेद व्यास। महाभारत के रचनाकार वेद व्यास। और महाभारत को क्या भी कहते हैं? जय संहिता। जय संहिता, क्योंकि महाभारत में पांडवों की जीत हुई थी, जय हुई थी, तो जय संहिता महाभारत को कहते हैं। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से निकल के आते हैं। पहला क्वेश्चन है, जाबालोपनिषद में हमारी आश्रम व्यवस्था का उल्लेख है, पुरुष सूक्त में हमारी वर्ण व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ये क्रम पर आधारित थी और बाद में ये जन्म पर आधारित थी, ये भी ध्यान रखना। पवित्र पशु क्या था? गाय। प्रिय पशु था घोड़ा। और विनिमय का साधन, जो गले का आभूषण था, वो क्या था? निष्क था। याद रखना। धन्यवाद दोस्तों।